Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. It's a fight against Godi Media. If you like this series, please press subscribe and share the video. तो करना। We have so many things from Tihadi ka tweet to Gullu ki bakwas, but two important questions guys. Maldives versus Lakshadweep हमने बिल्कुल करारा जवाब दे दिया, उनकी गलती भी थी। उसके बाद President of Maldives went to China और ये कह रहा है कि हमको आपका बहुत क्लोज अलाय बनना है। इस पर कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही है? हम क्या इसके आगे स्ट्रेटेजी लगाएंगे? ये सवाल पूछना चाहिए। वी कांट लूज लाइक दिस। सेकेंडली, चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? एक सवाल नहीं मिल रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Now let's talk about this tweet of Tihadi. And it went viral. He wrote this tweet in 2010. We're gonna talk about this tweet, but first check out this Bagar Billa. Start the music, the aggression, the passion, the hate for the opposition, and no question for the ruling party. Good evening and welcome. Like I suspected, exactly as I suspected, exactly as you suspected, ladies and gentlemen, and we all had our suspicions. Sonia Gandhi has decided to boycott Ayodhya. Like you suspected, this Tihadi wrote something in the past, and you have to understand. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? I'm going to read it. The entire nation should understand. क्योंकि इनकी करतूत को most of the people in Ayodhya want education, employment, roads and development rather than a मंदिर और मस्जिद. पूरे देश ने देखा था. They want to live with both. दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। Whoa. This guy is not high on weed. He is high on greed. And after that tweet, he came up with the explanation कि मैंने ऐसा लिखा था, वो इसका मतलब ये था। फिर लोगों को समझ में आया कि तिहाड़ी तेरी अंग्रेजी खराब। इसी बात पर अर्ज किया है तिहाड़ी को समझने के लिए कि तकल्लुफ न कर मुखौटा हटाने की, तेरे अंदर के चेहरे को सबने देख लिया। इट्स प्योर ग्रीड गाइस। ये रोज प्रभु श्री राम पर बातें करता है। मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं, हृदय में बसते हैं प्रभु श्री राम, और रोज ये बातें करता है प्रभु बस इसे थोड़ी सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि इसकी करतूत को पूरे देश ने देखा था कि ये ट्वीट वायरल हुआ, जंगल में आग की तरह फैल गया। तिहाड़ी को होश ही नहीं है। उसके बाद इसे लगा कि डिलीट करेंगे तो और बदनामी होगी, तो उसने उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और ट्वीट लिखा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। उसने एक्सप्लेन करने वाला जो ट्वीट लिखा वो भी इतना मतलब बेवकूफाना था कि रादर देन कब से अलॉन्ग विथ हो गया भाई। मतलब हमने गलत इंग्लिश पढ़ ली या तिहाड़ी भाई, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इतनों का कर रहे। आओ तिहाड़ी के अंदर के जानवर को जानने की कोशिश करते हैं। यू नो वेरी वेल, ये एक बेहद खतरनाक जानवर है। ये जिस जंगल में रहता है उस जंगल को ही बर्बाद कर देता है। ये जानवर इतना लोभी होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने, व्यभिचार और अपने आराम के बारे में सोचता है। बाकी जंगल के जीव अगर मर भी रहे हों तो ये उनकी परवाह नहीं करता। And now this is something serious guys. The silence of our media, it's actually dangerous for all of us. अगर आप मोदी जी के डायहार्ड फैन भी हो, किसी पार्टी के सपोर्टर भी हो, तो भी आप समझो सवाल उठाना जर्नलिस्ट का काम होता है। ये 24/7 PR करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा काम करते हैं। IIT BHU आया, सारे एंकर्स चुप, and now this is the verdict of Honorable Supreme Court. Moving on, in a major victory and a crucial verdict, the Supreme Court today quashed the Gujarat government's decision to prematurely release 11 convicts in the Bilkis Bano case. Bilkis Bano was 5 months pregnant when she was gang raped. Her 3-year-old daughter was among 7 of her relatives who were murdered during the post-riots. ऐसा क्यों किया गया, इसकी क्या वजह थी, कितनी गलत चीज हुई है, किसी एंकर ने बात नहीं की, और स्पेशली फीमेल एंकर।
I mean, अंजना जी इधर देखिए, आप तो कुछ बोल देती। And if you talk about Anjana ji, so many people are actually talking about this seriously, that Anjana ji took a flat in Ayodhya and reporting all the things from there. वो सारी लाइव रिपोर्ट्स वहां से देती, अच्छी बात है, पर बहुत सारी और भी खबरें वो भी बता दो। And one more time, गुल्लू again, प्रभु श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं और किसी भी चीज से तुलना करना बहुत गलत होता है, ये नहीं करना चाहिए। डिबेट हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, दे आर जर्नलिस्ट 24/7, दे आर एक्चुअली रनिंग वन न्यूज। पत्रकार का पहला दायित्व होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, ये उसका कर्म है, उसका धर्म है। लेकिन ये लोग प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेके जैसे तैसे विपक्ष पे निशाना साधने की कोशिश करते हैं। हम ये तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, और कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि फिर बहुत क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा, मतलब ये क्या कंपैरिजन कर रहे हो यार? अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव। And any sensible Hindu who will listen to this statement of him, he will say, तू क्या कह रहा है यार? सीरियसली, अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। फिर और लोगों ने ट्रोल कर दिया इनको सोशल मीडिया पे भयंकर तरीके से कि यार गुल्लू, जब तुझे कोरोना हुआ था तब तो तू ये कह रहा था। थोड़ी मर्यादा रखिए, मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मैं होम आइसोलेशन में हूँ और डॉक्टर की सलाह पर उपचार ले रहा हूँ। अगर मैं आपको बैठ के 2 शब्द कह दूं तो आप भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें। फिर ऑक्सीजन से रिलेटेड इसके ट्वीट, ये जरूरी नहीं है 24/7 these channels are talking about all these things। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार भी इन चैनल्स में से किसी ने ये बात नहीं की कि चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब ये तो इनसे ज्यादा ज्ञान किसके पास होगा? एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ गोदी मीडिया। दलाल। एंड दैट्स वियर्ड। गुल्लू के अंदर के गुल्लू को समझते हैं। ये जानवर तो जंगल में रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसके डरपोक स्वभाव की वजह से बड़े जीव जंतु इसे खा जाएंगे। ये शहरों और आवासीय प्रदेशों में रहता है, मुख्यतः बड़ी बड़ी मल्टीज में, छोटे छोटे घरों में। बिस्किट खाना और उछल कूद करना इसका प्रिय कार्य है। I'm now trying to understand and recalculate everything related to Maldives versus Lakshadweep। पर हाँ, ये एक टोल बूथ है जहां से हमारा बहुत सारा सामान जाता है। 80% ऑयल आता है। We should make more and more friends। और ये बहुत चिंता का विषय है कि ये सारे देश, हमारे जो पड़ोसी हैं, ये हमारे अच्छे अलाय बनने की बजाय उधर जा रहे हैं। ये सवाल उठाना पत्रकारों का काम होता है, पर वो क्या कर रहे हैं? What about our foreign policy? How are we gonna make it? How we solve this entire thing? He went to China, no question asked. President of Maldives, he went to China and gave this statement. India's influence threat to sovereignty. कि इंडिया की प्रेजेंस होना उनकी sovereignty के लिए एक थ्रेट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। हम अपने अलाइज को ऐसे लूज कैसे कर सकते हैं? बट ऑल द न्यूज चैनल्स आर डूइंग जिंगोइज्म एंड ऑल दीस थिंग्स। अ स्मॉल कंट्री गाइस, वी हैव टू थिंक वाइजली। और हमारे सारे नेबरिंग रिलेशंस को चाइना अपने साइड करता चला जा रहा है। ये समझने की बात है और एक सवाल पूछना चाहिए हर बार प्राइम टाइम पे, पर क्या हो रहा है? So yeah guys, this is all going on. I will tell you one more time. देश का मीडिया अगर ईमानदारी से काम करेगा, देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। बस ये हमारी कोशिश होती है। One more time, the Great Osho। मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कोहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटा न लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। तो करना